अस्सलाम वालेकुम। डेली बेसिस पर जो हम डॉन की इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और वोकैब को डिस्कस करते हैं, आज उस प्लेलिस्ट का जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आज के दिन का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है साइफर इशू। तो सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है रेवुलेटरी। रेवुलेटरी मीन इंकशाफ होना। रेवुलेटरी रेवोल्यूशन यानी इंकशाफ। नेक्स्ट है प्राइवी। प्राइवी मीन राजदारी के साथ। प्राइवी मीन राजदारी। नेक्स्ट है ट्रबलिंग। ट्रबलिंग मीन परेशान होना। ट्रबल में आना, परेशान हो जाना। नेक्स्ट है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी मीन साजिश होना। कॉन्स्पायरेसी कॉन्स्पायरेसी मीन साजिश। नेक्स्ट है ड्रेजेड। ड्रेजेड मीन घसीटना। ड्रेजेड ड्रेजेड मीन घसीटना। नेक्स्ट है प्रॉब्लमैटिक यानी मसले में उलझे होना। मसले में उलझे होना। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि इस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की समरी में क्या डिस्कस किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि साइफर होता क्या है। साइफर साइफर के अंदर वो तमाम मिनट्स होते हैं जो कि किसी जो दूसरा जो मुल्क है वो जो उसकी इस अपने मुल्क के साथ यानी उसके सफ़ीर के साथ जो बातचीत होती है उसके मिनट्स को जो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है उसे साइफर कहते हैं। तो गुज़िश्ता साल इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के मुतालिक साइफर का इशू उठा था कि इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो जो रशिया का मैंने दौरा किया था कि अगर आप रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे तो हम आपकी हुकूमत को बदल देंगे यानी रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। तो इमरान खान ने इस धमकी का प्रोपेगेंडा उठाया। इमरान खान कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है, आप तहकीकात कर लें। तो उसने इमरान खान ने मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उन्हें भी साइफर रिसाल किया और सेनेट के चेयरमैन को भी रिसाल किया, लेकिन उन्होंने कोई खातर खा इस पर जवाब नहीं दिया। अब साइफर की हकीकत तो चंद लोग ही जानते हैं कि साइफर के अंदर क्या मौजूद था, लेकिन पीडीएम ये चाहती है कि साइफर की दोबारा तहकीकात हो। तो जो इमरान खान के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे वो 15 जून को क्या हुआ, घर से निकले और दोबारा घर वापस नहीं आए। एक महीने के बाद वो उस वक्त घर आए जब उनकी एक स्टेटमेंट आ गई कि जो साइफर था वो कोई हकीकत ही नहीं था बल्कि वो हमने एक गढ़ी हुई साजिश थी कि हमने अमेरिका को ब्लैकमेल करना है ताकि जो वोटिंग होगी अदम एतमाद के अंदर, नॉन कॉन्फिडेंस के अंदर, उसमें हम जीत सकें, ओपोजिशन की पोजीशन को कमज़ोर कर सकें और पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जब ये स्टेटमेंट दी तो उसी उसी रोज उन्हें जो है रिलीज कर दिया गया। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें कहाँ रखा गया था और कहाँ से रिलीज किया गया। अब एफआईए वगैरह उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका ये मानना है कि साइफर जो है उसका इस्तेमाल करके हम इमरान खान को जो इलेक्शन से वॉकआउट करवा सकते हैं यानी इलेक्शन से भगवा सकते हैं और इसे अंदर तक करवा सकते हैं। जबकि ऐसा जो कहना है वो मौजूदा जो वजीर दाखिला है उसका ये कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो। अब देखना यह है कि साइफर की हकीकत क्या है, जबकि इमरान खान कहते हैं कि साइफर की आप तहकीकात करवा लें। लेकिन अब देखना है ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।